भागलपुर जिला परिवहन विभाग की ओर से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान में आज समाज सेवियों का भी साथ मिलने लगा है। शहर की सामाजिक संस्था जीवन जागृति सोसाइटी और जिला परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से मिलकर रोको टोको अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया है। इस दौरान हेलमेट लगाकर बाइक चलाने वाले फूल देकर स्वागत किया है। साथ ही हेलमेट लगाकर बाइक चलाना और सीट बेल्ट लगाकर 4 पहिए वाहन चलाने की अपील की है। ये अभी हम लोग का भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में जो ये माह चल रहा है, सड़क सुरक्षा माह 15 जनवरी से 14 फरवरी तक, उसी के अंतर्गत हम लोग एक जागरूकता अभियान के तहत रोको टोको कार्यक्रम का अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारे एनजीओ जीवन जागृति का भी सहयोग मिल रहा है और आप लोगों का तो सहयोग मिल ही रहा है। मूल उद्देश्य है कि लोगों के बीच में जो सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करें और उनको सीट बेल्ट वगैरह, हेलमेट वगैरह, यातायात नियमों का पूर्ण रूप में पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाएं कम हो और हम मौत से बच सकें। दुर्घटना गुलाब दे करके हम लोगों ने एक मैसेज देने का प्रयास किया है उन लोगों को कि सड़क सुरक्षा के संबंध में आप लोग जागरूक हों और अपना जीवन बचाएं। इन दोनों बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है और इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन कल पूरे सूबे में विलंब से पहुंचे छात्र छात्राओं ने जमकर बवाल काटा था, जिसको लेकर भागलपुर में आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद दिखी। छात्र छात्राओं को होने वाली परेशानी को लेकर जहां एक और पूरे भागलपुर में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रूट में काफी बदलाव किए गए, तो वहीं सिटी डीएसपी अजय चौधरी और लाइन डीसीपी संजीव कुमार सुबह से ही सभी परीक्षा केंद्र पहुंचकर केंद्र पर तैनात गंदा अधिकारी और पुलिसकर्मियों को कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश देते दिखाई पड़े। इस दौरान सिटी डीएसपी खुद लगातार परीक्षा केंद्र के आसपास मौजूद परीक्षार्थियों के परिजनों को माइकिंग करते हुए हटाते भी दिखे। सिटी डीएसपी अजय चौधरी ने बताया कि कथाकर मुक्त परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और किसी भी छात्र का परीक्षा न छूटे, इसको लेकर यातायात के नियमों में भी काफी बदलाव किए गए हैं। हमारी प्राथमिकता है कि किसी बच्चे का एग्जाम नहीं छूटे, इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से एक प्रॉपर ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, जिसमें जो भारी वाहनों का परिचालन को रोका गया है और जितने भी पुल है और दुर्गमशिला पुल है, इसके अलावा शहर के अंदर में जितने भी जगहों पे हम लोग जो छोटी गाड़ियां हैं उसको हम लोग डाइवर्ट कर सकें, हम लोगों ने किया है, ताकि बच्चे को आने में कठिनाई ना हो, उनके गार्जियन को कठिनाई ना हो और बच्चे समय से अपना एग्जाम सेंटर में एग्जाम में आकर के अपना एग्जाम दे सके। इसके अलावा हमने हर स्तर पे बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति जिला प्रशासन के द्वारा की गई है और सभी स्तर के पदाधिकारी लगातार भ्रमणशील है। ट्विस्टिंग के लिए भी मजिस्ट्रेट एंड पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, महिला पुलिस फोर्स की भी पर्याप्त संख्या में तैनाती की गई है और आदर्श सेंटर भी बनाया गया है, महिला सेंटर बनाया गया है, वहाँ भी महिला फोर्स की अच्छी तरह से डिप्यूटेशन किया गया है। सभी लोग लगातार भ्रमणशील है। हमने सीआईटी को लगातार भ्रमणशील रहने को बोला है, वो भ्रमणशील है। हमारे जहाँ पे महिला है, ज़्यादा महिला कंसंट्रेशन है, हमने वहाँ पे श्रेणी दल को भी लगा रखा है और हर स्तर पे मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार लोग भ्रमणशील है और अच्छे से हम लोग एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं। भागलपुर के कृषि भवन परिसर में पर मंडलीय स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिलाधिकारी ने प्रदर्शनी में लगाए गए फूल, फल और सब्जी के अलग अलग उत्पादनों के बारे में कृषि वैज्ञानिक से जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने भागलपुर को काफी प्राचीन शहर बताते हुए अधिकारियों को भागलपुर के उत्पादन को विश्व स्तर पर लाने के लिए सब और कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने की बात भी कही। इस दौरान भागलपुर में नव प्रतिनियुक्ति जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी किसानों की बेहतरी और भागलपुर के उत्पादन को विश्व के पटल पर ले जाने को लेकर कई दिशा निर्देश देते हुए अधिकारियों को 3 दिनों के अंदर रोड मैप तैयार कर मिलने की बात कही। डीएम भागलपुर के उत्पादन को विश्व पटल पर ले जाने के लिए क्या कह रहे हैं, लिए हम आपको सुनाते हैं। प्रमंडलीय स्तरीय अभी प्रदर्शनी है और इसमें कई किसानों को सम्मानित भी किया गया है। मैंने अपने अधिकारियों को 3-4 दिशा निर्देश दिए हैं, जो जिसमें इस प्रदर्शनी में किसी विभाग के भी अधिकारी हैं, साथ ही वैज्ञानिक भी हैं और उद्यान विभाग के भी हैं। उद्यान विभाग के भी अधिकारी जो है लगे हुए हैं। मैंने यही कहा है कि भागलपुर काफ़ी पुराना जिला है और ये कॉमर्शियल एक हब रहा है।
इस कॉमर्शियल हब में हम अपने किसानों का इस तरीके से प्रमोशन करें और किसानों से को हम इस तरीके मदद करें, जैसे मशरूम उत्पादन है, केला का उत्पादन है, फल उत्पादन है, सब्जी का उत्पादन है, उसको इस तरीके से किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। हम किसानों की मदद करें कि जिसके इनकम यदि 10,000 प्रति माह है अभी, उसको हम 15,000 पे कैसे ले जाएं, 20,000 पे कैसे ले जाएं। इसका मैंने कहा कि प्रोजेक्ट बनाइए ताकि एक किसान को लाभान्वित कर सके। दूसरा, सबौर हमारे पास यहाँ यूनिवर्सिटी है जिसका काफ़ी नाम है, वहाँ के वैज्ञानिकों से मिल करके किसानों को हम प्रशिक्षण दिलाएं और यहाँ एक भागलपुर का एक टैग मार्क दें कि मेड इन भागलपुर या पैकेज इन भागलपुर, इस टाइप से हम प्रमोट करें ताकि यहाँ के किसानों को, यहाँ के आमजनों को काफ़ी लाभ मिल सके। भारतीय जनता पार्टी से हम मिल गए, सब बातें, भगवे ड्रेस दिखाई पड़ता है, गमछी। पहले देखिए ये हरा है, ये हरा है ना, ये हरा है नीतीश कुमार का, ये हरा, ये है भगवा। भगवा तो सबका रहता है, हनुमान मंदिर, बजरंगबली किसका नहीं, सबका है। ये है मांझी जी का चिन्ह, सब पार्टी का, दूसरे का थोड़ो है। आप कहते आरजेडी का है तब तो की बात बनता, हम तो है ये है मिला जुला। तो भगवान गमछी नहीं रखेंगे, मुरेठा नहीं मानेंगे सम्राट चौधरी की तरह, क्या करेंगे। सम्राट चौधरी को आप कह रहे थे पहले कि बच्चा है वो नीतीश कुमार के सामने, वास्तविक बात बच्चा है भाई, वो बच्चा है ये। ऐसे कुछ अकर बकर, अब नीतीश कुमार को कुछ बोलता तो उनके पिताजी बोलते। अब सम्राट चौधरी अलबल बकते थे, नीतीश कुमार हाथ का इशारा भी करते थे ऐसे ऐसे, रुको रुको रुका, एक साथ बैठने लगा ना, एक साथ बैठने लगा ना। तो ऐसे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि लोगों के साथ हम बात नहीं कर सके, बैठ नहीं सके, ऐसा बयान नहीं चाहिए। वो तो बयान देते, अलुल जलुल बयान देते थे, कुछ से कुछ बयान देते, चुनौती देते थे। अरे आपके पिताजी चुनौती देते तो अच्छा लगता, आप तो उनके सामने बच्चे हैं। अच्छा विधायक जी, एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट की बात आ रही है, राजद करेंगे, फिर से सरकार बना लेंगे, जदयू के कुछ विधायक टूटकर राजद में जाएंगे, ललन सिंह की भी बात आ रही है सामने, क्या ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कोई जदयू से टूट के नहीं जाएगा। तो राजद सरकार बनाने का दावा कर रही है, दावा तो करना ही चाहिए, दावा तो करना ही चाहिए। बना लेगी सरकार क्या राजद? ये कैसे कह सकते हैं बना लेगी? अब दवा ठोकेगा, वहां पर दवा ठोकने में किसके तरफ कौन घुस जाएगा, कोई ठिकाना है? आपको भी ऑफर आया है क्या कहीं से? हमको ऑफर तो ऑफर नहीं आता है, हम लोगों को ऑफर देते हैं। लेकिन अभी भी आशंका है क्या कि मने हो सकता है कि कुछ उलटफेर हो सकता है बिहार? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में अगर जदयू से टिकट नहीं मिलता है तो कोई और रास्ता आप देखे हुए हैं क्या? जदयू किसको नहीं टिकट मिलता है? आपको अगर नहीं, अरे हमको तो, हम एक बात के है, टिकटवा मेरे पॉकेट में है, क्या कहना है बोलिए? बातचीत हुई है आपकी? और सुन लीजिए, 3 लाख से हम लीड करेंगे चुनाव, 3 लाख से जीतने की बात छोड़ दिया, अभी बोल दिया ना पत्रकार के निकट, पहले हम ऐलान करते हैं। और भागलपुर जिला में, भागलपुर पार्लियामेंट में जितना जोर घटा गुना भाग राजनीति में मेरा तगड़ा है, किसी का नहीं, किसी को ज्ञान नहीं है। भागलपुर आज बीएड और डीएलएड सत्र 2022-24 के दर्जनों प्रशिक्षु भागलपुर के समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी से मिलने और ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे। सभी प्रशिक्षु घंटाघर स्थित टीचर ट्रेनिंग, बरारी टीचर ट्रेनिंग के अलावा कई टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं थे। सभी आक्रोशित छात्रों ने पहले तो जमकर नारेबाजी की, उसके बाद अपनी मांगों को लेकर घंटों कार्यालय के समीप जमावड़ा लगाए रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन छात्रों के दिए हुए आवेदन राज्यपाल, शिक्षा विभाग और जिलाधिकारी कहां तक सुन पाते हैं और कहां तक इन छात्र छात्राओं को न्याय मिल पहुंचे हैं। हम लोग बीएड सेकेंड वर्ष 2022 और 24 के मतलब छात्र और छात्राएं, हम लोग की मांग है कि बीपीएससी 3.0 जो कि अगस्त में 24 अगस्त को सुनियोजित थी, ये कैलेंडर सरकार के द्वारा ही 1 जनवरी को ही आया था, लेकिन अब जैसे कि विभिन्न प्लेटफॉर्म से हम लोग को सूचना मिल रही है, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया से, कि एग्जाम में भी फरवरी में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और मार्च तक हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग जो 22 और 24 के बैच के सभी डीएलए जो भी हैं वो सब कुछ दिनों के लिए वंचित रहे। तो सरकार से हमारी मांग है या तो हम लोग को अपियरिंग को मौका दे या तो एग्जाम अपने पुराने ही सुनियोजित टाइम टेबल के अनुसार हो।
का बैठक से तो हम लोग संतुष्ट हैं। डीएम सर तो डेट अभी का अभी दे रहे थे हम लोग को 16 तारीख का, लेकिन वो जो गौरव रहा है बार बार वो कुछ ना कुछ ला करके दे देते हैं डीएम सर को डिस्टर्ब करने के लिए। ये राजनीति में हमेशा डिस्टर्ब करने का काम किया है, ये उचित नहीं है। हम डीएम साहब बोले हैं कि 11 बजे कल 11:30 बजे तक हम डिसीजन डेट का दे देंगे। उम्मीद है आपको कि इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है तो आपके फेवर में, या तो फिर न्यायपूर्वक आएगा रिजल्ट रिपोर्ट? नहीं, उम्मीद है, हम लोग बहुमत में है और बहुमत से ही सरकार चलती है, इसलिए हम लोग किसी भी बहुमत पे चलती है, हम लोग बहुमत। इससे आगे कोई जा ही नहीं सकता है। बहुमत जिसकी उसकी सरकार है। अगर कल तक समय नहीं देते डीएम सर तो हम लोग फिर मिलेंगे उनसे, डीएम सर से देंगे, डेट देंगे, जरूर देंगे। आज के बैठक में फिर डीएम साहब ने आज जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था उसी के आदेश पर आज बैठक हुई। इन्होंने सबकी उपस्थिति लिया, जो आगे की फिर प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी करेंगे। क्या लगता है जो अब इस बात पर स्टॉल आया है, विपक्षी साबित कर पाएंगे? अब विपक्षी तो अभी आप लोग ही बता सकते हैं, आपके माध्यम से रोज पेपर में न्यूज में डेली चल रहा है ना, समझे। हमको ये पता नहीं कि आदमी को आरोप लगाना सही बात है ना, आरोप किसी पर लगा सकता है, लेकिन उसको साबित करना कितना सही तो विपक्षी बताएंगे। सर अब तक कार्रवाई हुई है? इसमें निश्चित रूप से दो पक्ष हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने आज बैठक बुलाई है, बैठक बुलाया था और उसमें अधिकतम सदस्य उपस्थित थे। 2 सदस्यों ने मेडिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था और 1 सदस्य नहीं उपस्थित थे, जिनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बताया गया कि वो कहीं रास्ते में है। और इसमें दोनों पक्षों से रिप्रेजेंटेशन आया है। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में रिप्रेजेंटेशन आया है। दूसरा जो इनके विपक्षी थे उन्होंने अपना एक लीगल फ्रेमवर्क में एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। हम इसमें विद्वान सरकारी अधिवक्ता से ओपिनियन लेंगे और उसके अनुरूप में फिर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। अंतिम निर्णय सब कब तक आने से? अंतिम निर्णय कल 12 बजे से पहले हम लोग जो इस बैठक का जो निर्णय है